लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पानी में गिरा एयरफोर्स का चॉपर। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में हेलीकॉप्टर गिरा है। हेलीकॉप्टर में सवार सेना के 4 जवान सुरक्षित हैं। ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री बांटकर लौट रहा था ये हेलीकॉप्टर। सीतामढ़ी से लौट रहा था ये हेलीकॉप्टर और इसी बीच ये हादसा हो गया। एक बार फिर से आप देखिए ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर है, जहां पर पानी में एयरफोर्स का ये चॉपर आपको नजर आ रहा है, जो कि गिर गया, हादसे का शिकार हुआ है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में ये हेलीकॉप्टर गिरा है। हेलीकॉप्टर में सवार जानकारी यह है कि सेना के जो 4 जवान हैं वो सुरक्षित हैं। ये राहत की बात है। बाढ़ पीड़ितों के लिए दरअसल राहत सामग्री बांटकर यह हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, जो तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, वो वापस लौट रहा था। सीतामढ़ी से यह हेलीकॉप्टर वापस लौट रहा था, एयरफोर्स का यह हेलीकॉप्टर, और इस बीच ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन गनीमत यह है कि 4 जवान सुरक्षित हैं। रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी साथ। रुपेश, कैसे हुआ ये सब कुछ और क्या जानकारी इस वक्त मौके से? देखिए, प्राइमरीली जो 4 सेना के जवान जो बाहर निकले हैं और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को जो लोगों ने बताया है, उसके अनुसार हेलीकॉप्टर का जो इंजन है वो फेल हो गया था, लिहाजा ये इमरजेंसी लैंडिंग है। तो सेना के जवान बाहर निकले, उन्होंने ये कहा कि ये क्रैश नहीं बल्कि इसको टेक्निकल वर्ड कहें कि इंजन फेल होने के बाद इसे पानी के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग इसकी कराई गई और राहत और बचाव कार्य में चॉपर लगा हुआ था। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर की सीमा पर यह हादसा हुआ है। औराई एक जगह है, औराई के वार्ड नंबर 13 में यह हादसा हुआ है। हालांकि 4 जवान सुरक्षित हैं। ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और एनएच के ठीक बगल में ये इलाका है, लिहाजा एनएच पर पहले से जो एसडीएम वगैरह जो थे वो तैयार थे, एम्बुलेंस वहां पर रखा गया था। लिहाजा उन्हें एसकेएमसीएच, जो मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच हॉस्पिटल है, वहां इन्हें ले जाया जा रहा है। और जो जिलाधिकारी हैं मुजफ्फरपुर के, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों ने उन्हें जो बताया है उसके अनुसार इंजन फेल हुआ था, लिहाजा इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और 4 जवान सुरक्षित हैं। उसमें से 2 को हल्की चोटें आई हैं, लिहाजा उन्हें हॉस्पिटल में एसकेएमसीएच में, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच ले जाया जा रहा है। अच्छा रुपेश, क्या जो वायुसेना के अधिकारी उनकी तरफ से भी कोई जानकारी सामने आई, कुछ पता चला है? वायुसेना के जो अधिकारी हैं उन्होंने ही मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को जानकारी दी है। उसमें से 2 घायल हैं, वो तस्वीरों में दिख रहा है किस तरीके से उन्हें ग्रामीणों की मदद से एक छोटी सी नाव पर रखा गया और वो नाव से लेकर के उन्हें किनारे पहुंचा गया। और किनारे पर ही पहले से एम्बुलेंस जो NH31 है, NH31 पे एम्बुलेंस वगैरह तैयार रखा गया था और 4 को फिलहाल मेडिकल चेकअप के लिए, हालांकि उसमें से 2 जवान जो हैं वो थोड़े चोटिल दिख रहे हैं। हालांकि जो जिलाधिकारी ने बताया कि कोई इस तरह से जो चॉपर क्रैश होता है वैसी घायल की स्थिति नहीं है। लेकिन ठीक है रुपेश, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त आप बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए जिस वक्त ये लैंड कर रहा है, बताया जा रहा है, जैसे रुपेश बता रहे हैं कि ये क्रैश नहीं है बल्कि इमरजेंसी लैंडिंग है। कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, इंजन शायद से बंद हो गया था, ऐसी कुछ तकनीकी खराबी अभी बताएगी। इसके बाद इस हेलीकॉप्टर की पानी में ही इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई और उसके बाद मुजफ्फरपुर में ये जो हेलीकॉप्टर है वो पानी में ही गिर जाता है। हालांकि गनीमत है, ये देखिए इस वक्त मैं आपको बिग वॉल पर दिखा रहा हूं। ये देखिए ये वायुसेना का हेलीकॉप्टर, ये देखिए ये आपको नजर आ रहा है वायुसेना का हेलीकॉप्टर, जो बताया जा रहा है कि इंजन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और उसके बाद इसको इमरजेंसी में उतारना पड़ा है नीचे, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है, बाढ़ आई हुई है। ऐसे में पानी में ही ये जो हेलीकॉप्टर है वो गिर गया है। रुपेश जिस तरह से बता रहे थे और जो वहां पर प्रशासनिक अमला है वायुसेना के अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि 4 जो इसमें सेना के जवान मौजूद थे वो सभी सुरक्षित है। हालांकि थोड़ी चोटें जरूर आई है लेकिन वो सुरक्षित है। फिर से आप देखिए ये जो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी हेलीकॉप्टर का, वायुसेना के हेलीकॉप्टर का, जो कि सीतामढ़ी से आ रहा था। बताया जा रहा है कि ये राहत सामग्री बांट कर आ रहा था और इसी बीच जब ये मुजफ्फरपुर पहुंचता है तो वहां पर इंजन में कुछ तकनीकी खामी, कुछ तकनीकी परेशानी, और फिर देखिए कैसे ये टच डाउन करने की कोशिश करता हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करता हुआ, और तभी नीचे ये हेलीकॉप्टर पानी में गिरता है। ये लोग देखिए, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो लोग वहां पर मौजूद हैं घर की छत पर, वो सभी ये सब कुछ देख रहे हैं। और इसके बाद वहां पर अचानक से एक पैनिक की सिचुएशन बन जाती है और जो हेलीकॉप्टर है वो पानी में गिर जाता है। लेकिन सभी जो सेना के जवान हैं वो बताया जा रहा है कि सभी सुरक्षित हैं। और इस वक्त हमारे साथ रुपेश बने हुए हैं। रुपेश,
जिस तरह से आप बता रहे कि राहत की बात यह है कि सभी सुरक्षित है, लेकिन अब इस हेलीकॉप्टर को वहां से निकालने का काम यह भी काफी चुनौतीपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल प्रशासन की कोशिश होगी कि चॉपर को बाहर निकाला जाए, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि चारों जवान सुरक्षित हैं और राहत सामग्री भी उसमें मौजूद था। यानी कि राहत और बचाव कार्य चल रहा था इस चॉपर से। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पर कई जगह पर एयर ड्रॉपिंग की गई और उसके बाद से जैसा जब पानी के अंदर जब चॉपर पहुंचा और जिस तरह से ग्रामीण नाव में राहत सामग्री जो चॉपर में मौजूद है उसे निकाल रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि अगले डेस्टिनेशन की तरफ उसको जाना था। लेकिन इंजन चूंकि फेल हुआ और सुरक्षित कोई लैंड आसपास, क्योंकि 20 जिलों में बाढ़ आई हुई है और पूरा चारों तरफ का जो इलाका है, कोई ऐसा सुरक्षित ठिकाना उन्हें तुरंत इमरजेंसी में दिख नहीं पाया होगा जहां वो अपने चॉपर को लैंड करा पाए इंजन खराब होने के बाद। लिहाजा ये जरूर अंदाजा लगाया गया होगा कि कहां पानी सबसे कम है और सबसे कम और सुरक्षित पानी देखकर कहीं इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश की गई है कि पूरे इलाके में लैंड जैसी स्थिति, अगर एनएच को छोड़ दे तो एनएच के आसपास पूरा इलाका जलमग्न है। लिहाजा पानी में ही इमरजेंसी लैंडिंग कराना इनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन पायलट की सूझबूझ से 4 लोग सुरक्षित हैं और चारों को एसकेएमसीएच में ले जाया जा रहा है। अब ये जरूर वहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है, उनकी ये कोशिश है कि चॉपर को भी बाहर निकाला जाए। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। हालांकि स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनके सहयोग से चारों जवानों को छोटी नाव पे सवार कराया गया और उसी नाव से उन्हें NH-31 तक लाया गया, जहां पर पहले से एम्बुलेंस और बाकी चीजें जो है मौजूद थी। डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहले से मौजूद रहती है, चूंकि हाई अलर्ट का। ठीक है रुपेश, तो सभी जो जवान हैं उनको एसकेएमसीएच ले जाया जा रहा है और अब इसके बाद जो प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है और जो अधिकारी हैं वो अब इस हेलीकॉप्टर को निकालने में जुट गए हैं, राहत सामग्री लेकर। ये जो हेलीकॉप्टर जा रहा था तभी अचानक से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और ये पानी में ही गिरा। शुक्रिया आपका।